हरियाली तीज व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना था। प्रकृति अपने श्रृंगार में लिपटी हुई थी। वृक्षों की शाखाओं पर हरियाली झूम रही थी। आकाश से झरता हुआ मधुर जल प्रकृति के साथ साथ मानव हृदय को भी सरस बना रहा था। ऐसे ही पावन समय में आता है हरियाली तीज का पर्व, जो केवल एक व्रत नहीं बल्कि स्त्री के श्रद्धा, प्रेम और तप की पराकाष्ठा है। यह वही तिथि है जब माता पार्वती ने अपने कठोर तप से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इस दिन स्त्रियां सौभाग्य की प्राप्ति, पति की लंबी आयु और अखंड सुहाग की कामना से निर्जला व्रत करती हैं। यह पर्व विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में बहुत श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में तो यह पर्व एक सांस्कृतिक उत्सव का रूप ले चुका है। झूले पड़ते हैं, गीत गाए जाते हैं, महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, हरे वस्त्र पहनकर अपने सौंदर्य और श्रद्धा दोनों को समर्पित करती हैं। भगवान शिव पार्वती को शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कई जन्मों तक तप किया था। हर जन्म में उनका तप और भक्ति तीव्र होती गई, परंतु भगवान शिव बैरागी थे। उन्हें सांसारिक संबंधों से कोई मोह नहीं था। माता पार्वती ने एक जन्म में वन में रहकर कठोर तप किया, ना तो अन्न ग्रहण किया और ना ही जल, केवल सूखी घास और पत्ते खाकर, कभी कभी वायु पीकर उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। उनके इस तप से तीनों लोग कंपित हो उठे, देवता, ऋषि और स्वयं प्रकृति भी उनके समर्पण के आगे नतमस्तक हो गई। आखिरकार जब पार्वती जी का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, उनकी आंखें बंद हो गईं और उनका तन व्रत और तप से तप कर सोने सा दमकने लगा, तब भगवान शिव ने पार्वती के समर्पण को स्वीकार किया। शिव जी ने उनके समर्पण को देखकर कहा, हे देवी, तुम्हारा तप अतुलनीय है, तुम्हारा धैर्य, निष्ठा और प्रेम अद्वितीय है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। यह वही तिथि थी, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जब भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से यह तिथि हरियाली तीज के रूप में मनाई जाती है। माता पार्वती को तीज माता और श्रृंगार की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। कहा जाता है कि जो स्त्री इस दिन पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत करती है, वह अपने जीवन में सदा सौभाग्यवती रहती है। माता पार्वती का यह व्रत केवल ब्रह्म नियमों का पालन नहीं था, यह तो उनके हृदय की पुकार थी। उनका अडिग प्रेम, उनका निश्चल समर्पण और परम पुरुष के प्रति उनकी आस्था थी। उनका हर जन्म इस एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ था, भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में पूर्ण करना। देवी सती के रूप में उन्होंने पूर्व जन्म में भी भगवान शिव से प्रेम किया था, किंतु पिता दक्ष द्वारा शिव का तिरस्कार सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। अगले जन्म में वे हिमालय की पुत्री पार्वती बनी और पुनः तपस्या के मार्ग पर चल पड़ी। नारद मुनि ने हिमालय और मेनका को बताया कि उनकी पुत्री पार्वती का भाग्य भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। माता मेनका पहले तो चिंता में पड़ गईं कि शिव जी तो योगी हैं, भस्मधारी हैं, शमशानवासी हैं, क्या वे हमारी कन्या के योग्य हैं? परंतु पार्वती के मन में कोई संदेह नहीं था, उनका प्रण अडिग था। उन्होंने बचपन से ही शिव जी का पूजन करना प्रारंभ कर दिया था। एक दिन माता पार्वती अपनी सखियों के साथ नदी के तट पर गईं।
उन्होंने एक शिवलिंग बनाकर पूजन किया और मिट्टी के दीपक जलाकर भगवान शिव का आवाहन किया। सखियों ने उत्सुक होकर पूछा, हे सखी, क्या तुम सच में इतने कठोर व्रत कर रही हो? पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि मेरा विश्वास अडिग है। शिव ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं उन्हें ही पति के रूप में स्वीकार करती हूँ और वही मुझे स्वीकार करेंगे, यह मेरा विश्वास है। उस दिन की आस्था और भक्ति का फल यह हुआ कि भगवान शिव पार्वती के सामने प्रकट हुए और उन्हें वचन दिया कि वे ही उनकी अर्धांगिनी बनेंगी। हरियाली तीज के दिन व्रत करने वाली महिलाएं माता पार्वती की उसी निष्ठा और प्रेम को आत्मसात करती हैं। वे न केवल निर्जल व्रत करती हैं, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को भी शुद्ध रखती हैं। इस दिन महिलाएं प्रातः स्नान करके नवीन वस्त्र धारण करती हैं, विशेषकर हरे वस्त्र जो हरियाली और सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। वे श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान करती हैं, झूले झूलती हैं और तीज के गीत गाती हैं। ये गीत न केवल मनोरंजन के लिए होते हैं, बल्कि इनमें देवी पार्वती की कथा, उनकी भक्ति और उनके विवाह की घटनाएं संजोई जाती हैं। संध्या समय महिलाएं व्रत कथा सुनती हैं, जिसमें शिव पार्वती के पावन मिलन की गाथा सुनाई जाती है। व्रत कथा सुनने से पहले महिलाएं एक विशेष थाली सजाती हैं, जिसमें पूजा की सामग्री होती है। लाल चुनरी, सुहाग की चीजें जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, बिछुआ, काजल, हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप, चावल, फूल, मिठाई, फल आदि, साथ में एक मिट्टी की मूर्ति माता पार्वती की बनाकर या खरीदी हुई मूर्ति को सजाकर पूजन किया जाता है। महिलाएं श्रद्धा से मंत्रोच्चारण करती हैं और माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि जिस प्रकार आपने शिव को प्राप्त किया, उसी प्रकार हमें भी अखंड सौभाग्य का वरदान दें। भक्तों, अब हम श्रद्धा भाव से सुनेंगे हरियाली तीज की व्रत कथा, जिसमें माता पार्वती के कठोर तप, राजा हिमावान की चिंता और भगवान शिव के मन में उत्पन्न भावनाओं का रहस्य छुपा है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कथा के हर शब्द में छुपा है भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर जाए, आपको ज्ञान, शांति या शक्ति का अनुभव हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार, मित्रों और सखियों के साथ इस पावन कथा को जरूर साझा करें, क्योंकि हर स्त्री में पार्वती बसती है और हर प्रेम में शिव की प्रतीक्षा होती है। स्वयं पर विश्वास रखें, भक्ति को जीवन बनाएं और हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करें, क्योंकि भगवान हर भक्त के भाव को सुनते हैं। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। राजा हिमावान और रानी मेनका को जब नारद मुनि ने यह बताया कि उनकी पुत्री पार्वती पूर्व जन्म की देवी सती हैं और इस जन्म में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अवतरित हुई हैं, तब हिमावान को अत्यंत विस्मय हुआ। वे सोचने लगे कि शिव तो सन्यासी हैं, शमशानवासी हैं, उनके शरीर पर भस्म लपटी रहती है, गले में नाग रहते हैं और वे तो वीतरागी हैं। ऐसे योगी को वह अपनी कन्या कैसे दे सकते हैं? रानी मेनका भी यह बात सुनकर चिंता में पड़ गईं, परंतु पार्वती के चेहरे पर कभी कोई संशय नहीं दिखा। वह तो बचपन से ही शिव जी के ध्यान में लीन रहती थीं। वह मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती थीं, बेलपत्र अर्पित करती थीं और गंगा जल से अभिषेक करती थीं। धीरे धीरे उनकी भक्ति और दृढ़ होती गई।
जब वे किशोरी हुईं, तब उन्होंने पिता से आग्रह किया कि उन्हें वन में जाकर तपस्या करनी है, ताकि वे शिव जी को प्रसन्न कर सकें। हिमवान ने बहुत प्रयास किया उन्हें रोकने का, किंतु माता पार्वती के निश्चय को देख वे मौन रह गए। पार्वती वन में चली गईं। वहां उन्होंने पर्वत की गुफा में निवास किया और कठोर तप करना आरंभ किया। प्रारंभ में वे केवल फल और कंदमूल पर आश्रित रहीं, फिर केवल सूखे पत्ते खाकर तप करने लगीं और अतः पूर्ण निर्जल व्रत धारण कर लिया उन्होंने। उनका शरीर दुर्बल हो गया, त्वचा से अस्थियां झलकने लगीं, परंतु उनकी तपस्या में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने सूर्य की प्रचंड किरणों में बैठकर ध्यान किया, ठंडी रातों में खुले में रहकर शिव जी का जाप किया और अपने मन, वाणी और कर्म को पूर्णतया शिवमय बना लिया। उनके तप से तीनों लोग चकित हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और देवगण उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, परंतु पार्वती ने कहा, मुझे केवल शिव चाहिए, मुझे कोई अन्य वरदान नहीं चाहिए। उधर कैलाश पर भगवान शिव ध्यानस्थ थे। उन्हें जब देवगणों ने पार्वती के तप का वर्णन सुनाया, तब वो बोले, मैं जानता हूँ कि वह देवी कौन है। वह वही सती हैं जो अपने प्राणों की आहुति देकर मुझे इस जीवन में सिखा गईं कि प्रेम त्याग चाहता है, अहंकार नहीं। मैं उनकी अग्नि परीक्षा से परिचित हूँ, किंतु इस बार मुझे उनके धैर्य की गहराई जाननी है। यह कहकर उन्होंने एक परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने सप्त ऋषियों को भेजा ताकि वे पार्वती के मन की परीक्षा लें। सप्त ऋषियों ने जाकर कहा, हे देवी, शिव जी तो तपस्वी हैं, भस्मधारी हैं, ना तो वे गृहस्थ जीवन के योग्य हैं, ना ही वे पत्नी के सुख दुख में सहभागी हो सकते हैं। उनका कोई घर नहीं, कोई भोग नहीं। आप जैसी सुंदर और सभ्य कन्या को कोई और दिव्य वर मिल सकता है, श्री विष्णु, इंद्र या कोई भी अन्य। पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुझे ना ऐश्वर्य चाहिए ना भोग। मैं जानती हूँ शिव कौन है। वही मेरे आत्मा के परम साथी हैं। वह सृष्टि के आदि और अंत हैं। शिव ही काल हैं और शिव ही कालातीत। मेरे लिए शिव ही पर्याप्त हैं। सप्त ऋषि नतमस्तक हो गए और उन्होंने लौटकर शिव को सब कह सुनाया। तब शिव स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने भी वही प्रश्न दोहराया, कन्या, शिव तो जटाधारी हैं, उनके पास न गहने हैं न वैभव, वे तो शमशानवासी हैं, भूतों के साथ रहते हैं। क्या तुम उनसे विवाह करना चाहती हो? पार्वती ने तब उत्तर दिया, जो शमशान में शांति ढूंढ सकता है, वह जीवन में मुझे स्थायित्व तो क्यों नहीं देगा। जो अपने सर पर मृत्यु को धारण करता है, वह मुझे जीवन देगा। मैं किसी सांसारिक मोह से नहीं, बल्कि आत्मिक प्रेम से जुड़ना चाहती हूँ, और वह प्रेम मुझे केवल शिव में दिखता है। यह सुनकर भगवान शिव ने अपना ब्राह्मण रूप त्याग दिया और अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। कैलाश के सभी प्राणी पुलकित हो उठे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवगण, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर सभी पार्वती के तप को नमन करने लगे। उन्होंने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम्हें तीज माता के नाम से पूजा जाएगा। हरियाली तीज के दिन जो स्त्री तुम्हारी कथा सुनेगी और व्रत करेगी, उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान शिव ने भी वचन दिया कि जो भक्तिन इस दिन व्रत करेगी, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद
माता पार्वती कैलाश लौट आई। हिमालय पर भव्य विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने विवाह के लिए स्वर्ग से रत्नों और पुष्पों की वर्षा की। नारद मुनि ने शुभ मुहूर्त चुना। ब्रह्मा जी ने स्वयं विवाह मंत्रों का उच्चारण किया और विष्णु जी ने कन्यादान किया। समस्त ब्रह्मांड में उस दिन दिव्यता की ध्वनि गूंज रही थी। देवी पार्वती और शिव का यह विवाह केवल एक दाम्पत्य बंधन नहीं था, यह संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था। यह विवाह तो चेतनाओं का एकात्म था। शक्ति और शिव का मिलन। हर हर महादेव भक्तों, अब हम सुनेंगे एक विशेष स्त्री की भावनात्मक कथा जो तीज व्रत के माध्यम से अपने जीवन को नया मोड़ देती है। साथ ही तीज से जुड़ी लोक कथाएं और देवताओं के रहस्य भी उजागर करेंगे। अब प्रस्तुत है हरियाली तीज की बड़ी ही दुर्लभ कथा। एक सामान्य स्त्री की जो तीज व्रत के माध्यम से अपने जीवन के अंधकार में ज्योति खोजती है। यह भाग पारंपरिक लोक भावनाओं, आत्मबल और देवी पार्वती की कृपा से मिलने वाले चमत्कारिक परिवर्तन को दर्शाती है। किसी समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम रमा देवी था। उसका जीवन बाहर से सामान्य प्रतीत होता था। पति किसान था, छोटे छोटे बच्चे थे, कच्चा मकान था और दिन भर की चक्की रोटियां और कपड़े धोने का जीवन। किंतु भीतर ही भीतर रमा देवी का मन सूख चुका था। उसका पति शराब का आदी था। रोज घर लौटते समय अपशब्द कहता, मारता पीटता और दिन रात उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखता। कभी रमा देवी भी एक हंसती खिलखिलाती लड़की थी जिसने सपने देखे थे अपना घर, अपने पति का स्नेह, बच्चों की हंसी और एक शांत जीवन। लेकिन विवाह के कुछ वर्षों में ही वह एक कठोर चट्टान में बदल गई। हर रात जब पति की डांट और मार सहती तो वह चुपचाप आंखें बंद कर लेती और दीवार की ओर मुंह करके लेट जाती। सोचती, क्या यही स्त्री का भाग्य है। एक दिन सावन का महीना आया। गांव की औरतें हरियाली तीज की तैयारी में जुट गईं। झूले बांधे जा रहे थे, श्रृंगार खरीदे जा रहे थे, मेहंदी रचाई जा रही थी। रमा देवी बस चुपचाप देखती रही। एक पड़ोसन ने जाकर पूछा, रमा तुम तीज का व्रत नहीं कर रही क्या? कम से कम इस दिन तो खुद के लिए जी लो। पहले तो रमा देवी चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, क्या करूंगी व्रत रखकर? जब मेरा पति मुझे अपशब्द ही बोलेगा तो माता पार्वती क्या करेंगी? पड़ोसन ने मुस्कुराकर कहा, माता पार्वती ने भी 108 जन्म लिए थे केवल शिव को पाने के लिए। उन्होंने भी बहुत सहा था, पर अतः शिव ने उन्हें स्वीकार किया। तुम भी रखो व्रत जब तक हम खुद अपने भाग्य को नहीं पुकारते। देवी कृपा कैसे बरसेगी? उस रात रमा देवी नींद में भी बेचैन थी। उसने सपना देखा, एक उजली धवल मूर्ति जिसके चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही थी और एक स्त्री एक गुफा में बैठी तप कर रही थी। अचानक वह मूर्ति रमा देवी से कहने लगी, बेटी जब तक तुम स्वयं को सम्मान नहीं दोगी, संसार भी नहीं देगा। मैं तुम्हारे हृदय में रहती हूँ, बाहर नहीं। आओ इस तीज मुझे स्वयं से जोड़ लो। अगले दिन प्रातः काल रमा देवी उठी। उसने स्नान किया, पुराने हरे रंग की साड़ी निकाली, बालों में तेल डाला, मांगी में सिंदूर लगाया और पहली बार बिना किसी आग्रह के पूजा की थाली सजाई। उसने निर्जल व्रत का संकल्प लिया। उसने मिट्टी से एक छोटी पार्वती माता की मूर्ति बनाई। उसमें अपनी टूटी हुई चूड़ियां चढ़ाई और रोते हुए कहा, हे माँ मुझे शक्ति दो कि मैं अपने जीवन को
फिर से जी सकूं। उसने पूरे दिन व्रत रखा, कथा सुनी, गीत गाए और संध्या को दीप जलाकर पार्वती माता से प्रार्थना की। मुझे मेरी अस्मिता वापस चाहिए। मुझे सम्मान, प्रेम और आत्मबल वापस चाहिए। जैसे आपने अपने प्रेम को तब से पाया, वैसे ही मुझे मेरा आत्मसम्मान मिले। अगले दिन कुछ बदला नहीं था, पर रमा देवी के भीतर एक शक्ति जागी थी। उसने अपने पति के कटु शब्दों को शांत उत्तर देना शुरू किया। उसने बच्चों को अच्छे संस्कार देने शुरू किए। उसने अपने घर को छोटा मंदिर बना दिया, जहाँ हर दिन दीप जलता। धीरे धीरे उसका पति भी उसकी शांति और संयम से प्रभावित हुआ। उसे समझ आने लगा कि यह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं, तपस्विनी है। उसने धीरे धीरे शराब छोड़ दी, खेतों पर ध्यान देने लगा और एक दिन उसने रमा देवी के चरणों में बैठकर माफी मांगी। वह बोला, तू तो साक्षात पार्वती है, मैं तुझे पहचान ही नहीं सका। रमा देवी की आंखों में आंसू थे, पर वे अब दुख के नहीं थे। वे आशा के, विश्वास के और आत्मबल के आंसू थे। उस दिन से रमा देवी ने हर वर्ष हरियाली तीज का व्रत करने लगी, केवल पति की लंबी आयु के लिए नहीं, बल्कि उस स्त्री के सम्मान के लिए जो हर घर में पार्वती के रूप में जन्म लेती है। उसने गांव की अन्य स्त्रियों को भी प्रेरित किया और कहा, तीज केवल तीज नहीं, यह स्त्री का जागरण है। यह प्रेम, तप और आत्मशक्ति का उत्सव है। गांव की औरतें उसकी बातें सुनकर भाव विभोर हो जाती और हर वर्ष तीज पर उससे कथा सुनने आती। उसकी कहानी गांव की लोक कथा बन गई। कहा जाता है कि हर तीज पर जब रमा देवी पूजा करती थी, तो उसके आंगन में अचानक एक चंपा का फूल गिरता था, जैसे स्वयं माता पार्वती का आशीर्वाद हो। तो इसी तरह से हरियाली तीज की व्रत कथा पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए पार्वती मैया की जय हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।